रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एसटी कैडेट कॉलेज कलर कहार बॉयज़ कैंपस में और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एसटी कैडेट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब अमजद साहब। जी सर, कैसे आप? ठीक है से ठीक ठाक। कि आप यहाँ पर क्या फ़ैल इंतजाम दे रहे हैं? मैं यहाँ पे एडमिशन इंचार्ज हूँ और अकाउंट्स इंचार्ज भी हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। यहाँ पे तमाम मामलात मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमारे जो सीईओ हैं कर्नल सईद साहब हैं, उसके बाद फिर प्रिंसिपल आबिद साहब हैं जो एजुकेशन के मामला देख रहे हैं, और एडमिशन और अकाउंट्स वगैरह को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप देखिएगा कि जो आपका ये कैंपस है, आपका कॉलेज है, ये कहाँ से एफिलेटेड है? हमारा ये फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड है और एयर हेड क्वार्टर से रजिस्टर्ड है। AHU से ये रजिस्टर्ड इदारा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको तकरीबन 20 साल प्लस हो गए हैं यहाँ पे, यानी जो कर्नल साहब ने ये इदारा ओपन किया उसको 20 से ऊपर हो गए हैं कि यहाँ पे ये रन कर रहे हैं। और इनकी जो बेस है वो नूर फोर्सेस एकेडमी है जो रावलपिंडी में 3 ब्रांचेज इनकी हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, और उसके अलावा एक फैसलाबाद में है और एक कलर कहार में है। 5 ब्रांचेज अल्हम्दुलिल्लाह कर्नल सईद साहब 40 साल से ये रन कर रहे हैं इस चीज़ में। जी, तो कर्नल साहब खुद भी यहाँ पे बैठते हैं? बिल्कुल, कर्नल सईद साहब खुद मुकम्मल टाइम देते हैं। ये एडमिशन ऑफिस है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इसके सामने ही हमारे सीईओ साहब का ऑफिस है कर्नल सईद साहब का। वहाँ पे प्रॉपर वो टाइम देते हैं डेली बेस पे, और ख़ास तौर पर बच्चों की ग्रूमिंग और डिसिप्लिन के हवाले से कर्नल साहब खुद जो है ना क्लासेस लेते हैं। और ISSB की मुकम्मल ट्रेनिंग और क्लासेस वो कर्नल सईद साहब खुद यहाँ पे जो है ना ले रहे होते हैं क्लासेस। उनके साथ इंस्ट्रक्टर भी हैं हमारे, और तो कर्नल साहब यानी स्पेशली ये क्लास ले रहे होते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो आप एजुकेशन दे रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं या? हमारा सर यहाँ पे 2 क्लास से लेकर 2nd ईयर तक बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हर एक का अपना एक सेक्शन बना होता है कि 2 क्लास से 7 तक अलहदा बच्चे रहते हैं। उसके अलावा 8 क्लास से मैट्रिक तक अलहदा एक कैंपस बना हुआ है, और फर्स्ट ईयर 2nd ईयर का अलहदा, यानी 3 हमारे सेक्शन बने हुए हैं। और गर्ल्स कैंपस हमारा सेपरेट बना हुआ है। चौथा कैंपस जो है वो गर्ल्स कैंपस का है, वो तकरीबन इधर से 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे हमने बनाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि बॉयज़ कैंपस से गर्ल्स कैंपस का गैप हमने खुद ही रखा हुआ है काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी, तो वो सारी अलहदा हैं। उनकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं ग्राउंड में, वो यहाँ पे हम करवा रहे होते हैं, और वहाँ पे हमारा सारा फीमेल स्टाफ भी मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई तो हर जगह पे हो ही रही होती है, लेकिन यहाँ की जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो एक तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है, और कुरान पाक की जो है ना वो तफसीर के साथ, यानी कि तर्जमे के साथ कुरान पाक की तालीम डेली बेस पे दिलवाई जाती है। उसके अलावा इनकी जो फिज़िकल ट्रेनिंग है और ISSB की ट्रेनिंग, ये इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आ जाता है। यानी इसमें जिस तरह आपने जिम क्लब का विज़िट किया, इसी तरीके से हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड का आपने विज़िट किया, उसके अलावा स्विमिंग पूल का आपने विज़िट किया, इसी तरीके जितने भी हमारी एक्स्ट्रा, यानी म्यूज़िक क्लब है, मूवी क्लब है, जितने भी ये एक्स्ट्रा पेंटिंग क्लब हो गया, ये सारे बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि वो पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को ये चीज़ों का मौका मिले। और वो खुद से जो क्रिएटिव माइंड कुछ बच्चे होते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा होता, यहाँ पे आज उन बच्चों को भी मौका मिलेगा कि वो उनके अंदर जो सलाहियत है वो यहाँ पे उजागर कर सकेंगे। मोस्टली बच्चे, आपको पता है, हर बच्चा जो है ना चाह रहा होता था कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन जब से ये IT का दौर आया है तो हर बच्चे की सोच थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब मोस्टली हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं या उनके पेरेंट्स, तो उनके व्यूज़ उसके बरक्स होते हैं कि हमने ICS चूज़ करना है, क्योंकि IT की फील्ड में जा रहे हैं हम, तो इसमें AI हो गया, या इसी तरीके से जितने भी यानी IT के अंदर मज़ीद फील्ड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या BS कंप्यूटर साइंस है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इस चीज़ को लेकर वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि आगे दौर भी इसी चीज़ का आ रहा है। जो पहले रजिस्टर पर या जो महीनों में जो काम होते थे, अब वो IT की वजह से जो है ना वो मिनटों सेकंडों में जो है ना वो हो जाता है। जिस तरह ChatGPT आपकी मिसाल आप खुद ही आपने दे दी है, तो इसी हिसाब से हम भी मोस्टली बच्चों को यही प्रेफर करते हैं कि वो IT की फील्ड में जाएँ, ताकि आगे जो है ना उनको, अच्छा IT की फील्ड सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग सॉफ्टवेयर हाउस में ही बैठ के काम कर सकते हैं, आप जिस जगह पे भी जाते हैं, चाहे आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, चाहे कंपनियों में जा रहे हैं, चाहे बड़े शॉपिंग सेंटर पे जा रहे हैं, या किसी इदारे में जा रहे हैं, या अगर आर्मी की फील्ड में भी जा रहे हैं, या GD पैलेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो IT तो हर जगह पे मौजूद है कि उसके बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है। तो मैं नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को भी IT की तरफ लेकर आएँ,
और उनको जो मोबाइल जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव यूज़ करें। इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो सीखने की हद तक जो होती हैं उस चीज़ को वो लें। तो आईटी बड़ी अच्छी फील्ड है, इसको चूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरी जो है ना वो लिमिटेड फील्ड हो जाती है और ये अनलिमिटेड फील्ड है, यानी ये हर जगह पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित। अच्छा, एडमिशन के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एडमिशन आपके कब से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? जी, अभी जिस तरह हमारे मैट्रिक के अभी पेपर एंड हुए हैं तो अभी हमारे एडमिशन ये 1 जून से स्टार्ट हुए हैं और आगे हमारे तकरीबन 25 जुलाई तक जो है ना ये हमारे रनिंग में हैं, चल रहे हैं। तो उसमें देखा जाता है कि सीट्स की कितनी अवेलेबिलिटी हमारे पास है। जिस तरह हमने हर क्लास में 100 बच्चा रखना होता है, तो अभी जो हमने डेट दी हुई है वो 20 जुलाई तक दी हुई है। तो 20 जुलाई तक अगर तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर तो यही डेट यानी कि एंड हो जाएगी। अगर हम देख रहे होंगे अगर कोई किसी वजह से नहीं आ सके, या क्योंकि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, कराची से हैं, तो वो देखा जाता है कि कितने वो टेस्ट अपियर कर रहे होते हैं और किसने क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर उसमें सीट बच जाती है तो फिर हम इसकी डेट एक्सटेंड कर लेते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम ये जुलाई जो चल रहा है इसी तक ही ये महदूद होगा, उसके बाद एडमिशन हमारे क्लोज हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी पूरे पाकिस्तान से अगर ये जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो जिन्होंने अस्करी कैडेट कॉलेज कलर कहार में एडमिशन लेना है चाहे किसी भी क्लास में, तो वो हमारे पास आ सकते हैं, एडमिशन टेस्ट दें, कॉलेज का विज़िट करें, तो उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कंफर्म करवाएं इस जो डेट दी हुई है इसके मुताबिक। ये प्रोसेस है कि आप सबसे पहले बच्चे को ले आएंगे, हमारा असेसमेंट टेस्ट दिलवाएंगे। तो उसमें हमने देखना है कि बच्चे की क्या पोजीशन है, पहले जिस स्कूल से वो आ रहा है तो बच्चे की पहले किस मतलब वो रेंज में है, आगे हमने किस तरीके से और कौन से सेक्शन में उसका एडमिशन हमने करना है। तो उसके बाद फिर आपको विज़िट करवाया जाएगा। फिर आपका एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक तो बच्चे की बे फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए और फादर का CNSE की कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चे की पासपोर्ट साइज़ 4 पिक्चर्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़। तो उसके अलावा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो एडमिशन कंफर्म होने के बाद हमें रिक्वायर्ड होगी, वो आपको बताएंगे, वो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप ले आएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पे अस्करी कैडेट कॉलेज कलर कहार डिस्ट्रिक्ट चकवाल में हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे कर्नल सही साहब हैं उनकी ये सोच है कि यहाँ पे हर गरीब बच्चा भी पढ़े, अमीर भी पढ़े और हर बच्चे को यानी कि एक हक हासिल है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करे और एक डिसिप्लिन इदारे में कैडेट में तालीम अपनी जारी कर सके। तो यहाँ पे हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, जो भी है। तो वो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी हमारी हैं जो टेस्ट बेस पर हम करते हैं। जो हमारी बेसिक फ़ी शेड्यूल चल रहा होता है उससे हम कमी कुताई कर लेते हैं। जिनकी यानी प्रोग्रेस अच्छी होती है टेस्ट में, या बैकग्राउंड भी देखा जाता है, अगर कोई आर्मी पर्सन का बच्चा है या शहीद का बच्चा है या एक ही घर से 2 से 3 बच्चे आ रहे होते हैं, तो वो हम CO साहब से डायरेक्ट मीटिंग करवा देते हैं। तो वो वहाँ से देख लेते हैं उनकी सिचुएशन, तो उसमें फ़ी की कमी भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। लेकिन मकसद ये है कि आप एक दफ़ा अगर ख्वाहिशमंद हैं कैडेट कॉलेज के तो लाजमी एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, हमारे कैडेट का विज़िट करें, टेस्ट दिलवाएं, तो अपना एडमिशन कंफर्म करवाएं, ताकि बच्चों का जो शौक़ है कैडेट के हवाले से और डिसिप्लिन के हवाले से तो वो उनका शौक़ वो पूरा हो सके और वो उनको भी ये फ़ैज़ हासिल हो कि वो एक अच्छे इदारे में तालीम अपनी जो है ना जारी कर सकें, मुकम्मल कर सकें। और आगे जो उनका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में जाने का, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स में जा रहे हों, चाहे पाकिस्तान आर्मी में जाना चाह रहे हों या पाकिस्तान नेवी में जाना चाह रहे हो, तो वो उसमें जा सके। यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा का जो मेन मकसद होता है वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना। फिर बच्चे का इंटरेस्ट अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ है तो उस तरफ भी हम उनको प्रिपेयर करके भेज देते हैं, यानी हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उनको तैयार करके आगे भिजवाते हैं। पाकिस्तान नेवी में भी भिजवाते हैं हम। उसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज में ख़ास तौर पर बच्चियों को भेजते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा GD पायलट के लिए अप्लाई करती हैं बच्चे भी जो यानी जो इंटरेस्ट उनका जिस साइड पे होता है हम उसी की तरफ उनको लेकर चलते हैं। कोई उनके ऊपर मुसल्लत नहीं करते कि आप सिर्फ एक ही फील्ड में जाएं, नहीं, जहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे, जब बच्चा इधर आ जाएगा वो इतना ग्रूम होगा कि उसको नौ हो जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो आगे हम इनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी एडमिशन के लिए भेजते हैं। जिस तरह अगर कोई प्री इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा तो इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाह रहा है तो उसमें करवा रहे होते हैं। अगर कोई IT की फील्ड में जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे तो उधर भी हम भेजते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एक बच्ची ने अभी टॉप की है वहाँ से, तो कसूर की वो बच्ची है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारे बच्चे पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है ना तालीम हासिल फर्दर आगे स्टडीज़ के लिए गए हुए कर रहे हैं और एक नाम रोशन कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि अस्करी कैडेट कॉलेज का, कर्नल सईद साहब का और पूरे मुल्क का जो है ना नाम रोशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने बच्चों पर फ़ख्र है कि वो यहाँ से तालीम हासिल करके आगे बहुत सारे अच्छी पोस्ट पर और अच्छी मकाम पर वो पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद थे अस्करी कैडेट कॉलेज के अमजद साहब का कहना था कि हमारे कॉलेज के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो मुल्क पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी वो अच्छे से अच्छी इदारे ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे इदारे ज्वाइन कर सकते हैं और फोर्सेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में भी अगर वो प्राइवेट भी जाते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत तरक्की। इसके अलावा इनका कहना था कि जो इस कॉलेज की तरक्की का मेन सर है जनाब इस कॉलेज के जो CEO हैं कर्नल मोहम्मद सईद साहब, उनको जाता है जिन्होंने आज से तकरीबन कम हो गए 40-45 साल पहले इस कॉलेज की बुनियाद हाथों से निकले हुए बच्चे जो है उनके हाथों से ट्रेंड हुए बच्चे आज वो मुल्क पाकिस्तान के अच्छे ओहदों पर फायज हैं, जैसे आर्मी में कर्नल ब्रिगेडियर लेवल ओहदों पर फायज हैं और कुछ रिटायर भी हो चुके हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV69 HD न्यूज़ इस्लाम। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मस्जिद का विज़िट करवाया जाए। तो ये मस्जिद है, बच्चों की इधर 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी, क्योंकि तफसीर के साथ इनको कुरान पाक की क्लास होती है। हमारे जो कारी साहब हैं वो इनकी बाकायदा तर्जमे के साथ हर रोज़ यानी फ़जर की नमाज़ के बाद आधा घंटा 40 मिनट बाकायदा बच्चों को ये तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ाते हैं। उसके बाद अगला हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी स्टार्ट होती हैं, परेड वगैरह। तो स्टार्ट हम नमाज जी दर्स भी देते हैं और वही तफसीर के अंदर यानी कुरान पाक के अंदर जो लिखा हुआ है वो बच्चों को समझाते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो नमाज और कुरान पाक की तो बिल्कुल पाबंदी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो बाकी भी आस्ते आस्ते सारी चीज़ें फिर होती रहती हैं। तो ये मस्जिद का विज़िट आप देख लें, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बनाया गया है सिस्टम। जी, ये वज़ू खाना है और आगे ये मस्जिद का एरिया है। तो यहाँ पे हमारे तकरीबन 500 से 600 तक बच्चा इजीली यहाँ पे मतलब उनकी है कि वो गुंजाइश है कि वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, 600 बच्चा तकरीबन। तो जुमा भी यहाँ पे होता है बिल्कुल, और इनका ऊपर भी है फ्लोर और नीचे भी, और यहाँ पे जुमा भी और नमाज भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम ये करवा रहे होते हैं बच्चों। बाकी फर्दर आगे जो भी हैं वो आपको मैं फिर विज़िट करवाता हूँ। नेक्स्ट आपको मैं हॉस्टल दिखाऊँगा, उसके साथ ग्राउंड दिखाऊँगा, फिर आपको लैब्स वगैरह दिखाऊँगा, फिर आपका मैस हॉल हो गया, जूनियर ब्लॉक अलहदा हो गया, सीनियर अलहदा हो गया, मिडिल अलहदा हो गया, अपने सेपरेट कैंपस बनाए हुए हैं। तो वो सारा मैं आपको फर्दर विज़िट करवाता हूँ। देखेंगे आजकल की जो जनरेशन है वो तो मस्जिद की तरफ मतलब एक वालिदैन को ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है, बच्चों की खुद से आदत नहीं होती। वो मोबाइलों पे लगे हुए हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, उनको यानी कि टाइम ही नहीं होता कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ। अभी आपको जूनियर विंग की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारे 2 क्लास से लेकर 7 क्लास तक बच्चे होते हैं। तो ये जूनियर कैंपस है, ये हॉस्टल है इनका, छुट्टियों में बंद हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ साइड पे जो है वो क्लासेस हैं, यहाँ भी इसी तरह काम हो रहा है। जिस तरह वहाँ सीनियर ब्लॉक में काम हो रहा था, यहाँ भी सारे यानी वर्कर जो है हमारे कुछ पहले बुलवा लेते हैं ताकि वो यहाँ की सफाइयाँ वगैरह और जो भी मेंटेनेंस है उसका काम ये मुकम्मल हो जाए। जूनियर ब्लॉक का ये इसी तरीके से क्लासरूम्स हैं, यहाँ पे सफाई वगैरह ये सारी हो रही है। और इधर जो है ना यहाँ का हमारा मोस्टली फ़ीमेल स्टाफ है जो छोटे बच्चों के लुक आफ्टर के लिए भी होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो भी 24 घंटे इनके आसपास अंदर ही रहते हैं। इसी तरीके से ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये जितना भी हमारा छोटे बच्चों का स्टाफ है जूनियर विंग का, उनके हॉस्टल भी इसी तरीके से इधर अंदर बने हुए हैं ताकि बच्चे ये फील ना करें कि वो कहीं घर से दूर हैं या किसी बड़े का उनके ऊपर जो है ना कोई निगरानी नहीं है, तो ये ख़त्म हो जाती है। कि यहाँ पे हमारा सारा स्टाफ मौजूद होता है बच्चों को लुक आफ्टर के लिए। हालांकि पढ़ाई में ठीक है, माशाल्लाह अच्छा पढ़ रही है, टीचर लगाया हुआ हमने कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा उसने बल्कि CSS की है उस लड़के को, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कितनी क्लास से B8 पे पहुंचा है, 6 पे पहुंचा, पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो नहीं है। जी सर, असल टाइमिंग ये थोड़ी सी आदत चेंज करवानी है। जी सर।
इधर ये बच्चों के जिम में यहाँ पे सेशन पे ले जाते हैं, स्विमिंग पूल पे ले जाते हैं। यहाँ भी ये 24 घंटे हमने आपको किताब नहीं देनी कि आपने ये पढ़ना है, और साथ साथ ये एक्टिविटी चलती रहती है आपकी खुद बेहतरी के लिए है। इनकी ये ग्रुपिंग के लिए इधर ला रहे हैं सर, बाकी तो फजाइया में रह रहे हैं सारे, आर्मी आपको पता रह रहे हैं। सर ये अस्करी कैडेट कॉलेज का आपको जिम दिखा रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे जिम है कि यहाँ पे तमाम इक्विपमेंट हैं जो बच्चों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए, और जिम में जो होती हैं बेसिक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों की वो एज वाइज के हिसाब से होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं फिर उनको हमारे ट्रेनर होते हैं वो जिम इनको करवाते हैं। तो ये ज़्यादातर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो है ना यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये अस्करी कैडेट कॉलेज में ये यानी वाहिद कैडेट कॉलेज है जिसमें इतना बड़ा जिम और तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको कर्नल सईद साहब ख़ुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, और वो तमाम अपनी निगरानी में ये बच्चों के टास्क वगैरह जो है ना वो सारे परफॉर्म हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो करवा रहे होते हैं। तो हर एक चीज़ का एक टाइम टेबल है कि स्टडी का अलहदा एक टाइम है, उसके बाद फिर गेम टाइम है, स्पोर्ट्स टाइम हो गए, तो साथ में आधा घंटा 40 मिनट के लिए हम बच्चों के लिए ये जिम का टाइम रखते हैं। ये हॉस्टल है, इसको हम कहते हैं मिडिल विंग। यहाँ पे ये ऊपर नीचे ये देख रहे हैं आप, ये तमाम रूम्स हैं। यहाँ पे 8 क्लास से 10th क्लास तक बच्चे यहाँ पे रहते हैं। इसको हम मिडिल विंग का नाम दिया हुआ है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे हमारा सीनियर विंग आ जाता है, उसमें बड़े बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक तो क्लास वाइज एज वाइज बच्चों को हम रखते हैं, और इनकी निगरानी के लिए हमारा जो स्टाफ मेंबर हैं, 3 हाउस मास्टर हो गए, ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो गए, हाउस वार्डन, वो भी यहीं पे रहते हैं इस रूम में, ताकि बच्चों का कोई भी छोटा मोटा मसला हो, परेशानी हो, या बच्चों की जितनी भी गाइडलाइन है वो सारा उनको वो देते हैं। इस तरीके से ये हॉस्टल अभी ये रेनोवेशन वगैरह हो रही है, क्योंकि हमारी अभी छुट्टी होगा कि तमाम चीज़ें ये रेडी हुई है, ताकि वो जो पहले हमारे बच्चे वो शिफ्ट हो जाएंगे, फिर न्यू कमर जितने भी आएंगे उनको हम स्टेप बाय स्टेप फिर उनको ज्वाइनिंग करते रहे। हमारा 100 बच्चा यहाँ से पास आउट होकर जाता है सेकेंड ईयर में, 100 बच्चा पास आउट होकर जाता है। 100 इंटर करते हैं, एंटर करके उनकी जगह पे नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे हैं वो उनकी जगह पे सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, जो न्यू फर्स्ट ईयर वाले आते हैं वो पहले वाली फर्स्ट ईयर वाली जगह पर आ जाते हैं। यानी जो ऊपर जितने आप रूम्स देख रहे हैं यहाँ न्यू फर्स्ट ईयर के हैं। आपके पास 7 क्लास है, 8 से ये देखें जी जी, ये तो 1 ये सर हर क्लास आगे पास आउट होती है ना, तो ये फॉरवर्ड होती जाती है। यानी फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में, 10th वाले फर्स्ट ईयर में, 9th वाले 10th में, इस तरीके से जब ऊपर आते हैं तो कम से कम हमारे पास 50 सीट्स होती हैं जो हम आउटसाइडर लेते हैं, और 50 बच्चे वो होते हैं जो हमारे अपनी क्लासेस से आगे मूव हो रहे होते हैं। और 50 बच्चे हमने पूरे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के पीके ये तमाम जगह से जो है ना हमने 50 बच्चे हर क्लास में ले सकते हैं, हर क्लास में हमने लेने होते हैं। ये है कि एक तो कलर कहार का अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत प्यारा है कि रूम्स के अंदर हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पंखे चल रहे होते हैं उनकी कूलिंग इतनी होती है कि ऐसा फील होता है कि कूलर पंखे ही चल रहे हैं, और बिजली तो बिल्कुल ही नहीं जाती ना। उसका हमने ये ऊपर आप देख रहे होंगे सोलर सिस्टम सारा लगाया हुआ है, तो बिजली 24 घंटे हमारे पास है, वापडा भी है, सोलर सिस्टम भी है। तो हर हॉस्टल के अलग-अलग एक हमने सिस्टम बनाया हुआ है। तो लाइट वगैरह का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ना ही पानी का इशू है। इसी तरह सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन यहाँ पे निज़ाम है। तो ये आप देख रहे होंगे ये पेंट वगैरह, ये रेनोवेशन और ये जो जितने भी वाइट वाश वगैरह हैं ये हमने छुट्टियों में ही करवानी होती है। तो ये अभी जो हमारी समर वेकेशन चल रही थी या ईद की छुट्टियां भी इसके साथ हमने मर्ज कर देनी होती है। तो इस दौरान में हमने ये पूरे हॉस्टल की और पूरे कॉलेज की जो है ना ये पेंट और रेनोवेशन वगैरह ये हम करवा रहे हैं। तो ये विद इन 3-4 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बच्चों की फिर ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम आपको क्लासेस की तरफ लेके जा रहे हैं। एकेडमिक ब्लॉक है ये हमारा, यहाँ पे बच्चों की 9th क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक यहाँ पे क्लासेस होती हैं। एजुकेशन ब्लॉक है, तो आपको इसका विज़िट करवाता हूँ मैं आज। यहाँ पे उसी तरीके से ये हमारी क्लासेस हैं। ये जिस तरह सेकेंड ईयर लाइट, यहाँ पे ये सेकेंड ईयर की भी क्लास है। यहाँ पे 25 से 30 बच्चे यहाँ पे होते हैं हर एक सेक्शन के अंदर। क्लास में 100 बच्चा होता है, तो 100 को फिर 3 पे डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 3 सेक्शन उनके बन जाते हैं। तो हर सेक्शन के अंदर 25 से 30 बच्चे बैठे होते हैं, ताकि टीचर की हर बच्चे पर तवज्जो हो। अदरवाइज़ अगर हम बड़े रूम कर देते और 100 बच्चे इकट्ठे बिठा देते, वो फिर तवज्जो नहीं हो सकती बच्चे की। जो हर एक बच्चे पर अगर मतलब इनफरादी तौर पे अगर तवज्जो चाहिए होती है बच्चे को, तो वो 25 से 30 बच्चों की क्लास हो तो वो बेहतर होती है। और ये उस दूसरे रूम में आपको दिखाता हूँ मैं, LED भी लगी हुई हैं,
उसमें भी एक और अहम पॉइंट मैं आपको ब्रीफ करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इसमें यह है कि हमारा डेली टेस्ट सिस्टम है। ये पाकिस्तान का वाहिद कैडेट कॉलेज है जहाँ पे डेली बेस पे हम टेस्ट ले रहे होते हैं। मुख्तलिफ कॉलेजों में आपने सुना होगा वीकली या मंथली तो होते ही हैं, लेकिन हमारा डे 1 से ही टेस्ट होता है। उनका ये सारा शेड्यूल लगा होता है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। यानी आज जो बच्चा पढ़ेगा दूसरे दिन उसका टेस्ट होगा और फिर उसका चेक शुदा पेपर जो होंगे वो वालिदैन को घर व्हाट्सएप भी कर दिए जाएंगे और ये बच्चे घर भी ले जाएंगे कि वालिदैन को दिखा सकते हैं कि वालिदैन देखें टीचर ने किस तरीके से जो है ना उसको चेक किया है और बच्चों ने क्या उसमें परफॉर्म किया है। ये हमारा यानी कि एक है अहम कि बच्चों का डेली आज जो पढ़ेगा कल उसका टेस्ट देगा, उससे बच्चे का अपना भी एक सरदर्दी होगी कि उसने तैयार करना है। सर इसमें आप जिस बच्चे की जी, इसके हवाले से इनकी इम्प्रूव हो जाएगी उर्दू की भी, उर्दू और इंग्लिश दोनों से दोनों से। और ये यहाँ पे अभी जिस तरह आपके सामने छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसमें यार वो बैठे तो नहीं होंगे, तो ये स्टाफ रूम है हमारा इधर। तो ये अभी लॉक हुआ पड़ा है, तो अभी वो भी जाए। तो ये सारा एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पे बच्चों की क्लासेस वगैरह होती हैं और ये रेनोवेशन हो रही है, पेंट वगैरह ये सारा काम हो रहा है छुट्टियों में। तो ये भी 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों ने आ जाना, तो क्लासेज यहाँ पे इनकी स्टार्ट हो जानी है। बनी हुई है इस साइड पे कि उसमें बच्चे कुरान पाक पढ़ें और साथ में जो है ना इनकी नमाज़ वगैरह यहाँ पे होती है। जुम्मे टाइम उधर जाते हैं बड़ी मस्जिद में सारे बच्चे कंबाइन, लेकिन नमाज के टाइम जो है ना इन छोटे बच्चों का जो है ना यहाँ पे एक निज़ाम बनाया हुआ है। बाकी ये तमाम जूनियर ब्लॉक है उनके। जी ये जूनियर ब्लॉक है जिसमें बच्चों की परेड हो गई, असेंबली हो गई, इसी तरीके से इनकी जो टेस्ट वगैरह की है यहाँ पे इनका यानी सिटिंग प्लान होता है, एग्ज़ाम जब भी हो रहे होते हैं। तो ये जूनियर ब्लॉक का एक सेपरेट हमने बनाया हुआ है ताकि बड़े बच्चों की छोटे बच्चों से इंटरेक्शन ना हो, ना ही वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ का हमारा स्टाफ भी सेपरेट और बच्चे भी सेपरेट और इनके ऊपर लुक आफ्टर भी बड़े बच्चों के निस्बत डबल हमें करनी पड़ती है। और छोटे बच्चों के लिए आया भी हमने रखी हुई हैं ताकि उनको उठाना है या उनको बच्चों को रेडी करना है क्लासेस के लिए, तो या स्पोर्ट्स के लिए भेजना है, तो ये सारी एक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ पे 24 घंटे स्टाफ मौजूद होता है। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने टीचर से डिस्कस करती हैं, फिर उस हवाले से आप उसको क्लियरेंस करते हैं। जी बच्चे जब टीचर से कंसर्न, ये जो प्रेप टाइम होता है ना हमारा ट्यूशन का टाइम होता है, तो उस टाइम बच्चे को जो फर्स्ट टाइम समझ ना आया हुआ वो शाम को उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो टीचर्स उनको प्रॉपरली सारी चीज़ें जो है ना फिर उनको मतलब कंसेप्ट दे देती हैं, समझा देती हैं डीपली कि हर एक बच्चे पर इनफरादी तवज्जो दे रही होती हैं। फर्स्ट टाइम क्लासेस में बाज़ औक़ात बच्चे झिझक करते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर वो बता देते हैं, हाँ जी, लेकिन ये सेकंड टाइम तो बिल्कुल फ्री हैंड होता है कि उसमें बच्चे खुद से तैयारी कर रहे होते हैं, तो टीचर्स के पास भी फुल टाइम होता है कि उनको तवज्जो दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का लेक्चर हो या 40 जी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करे टीचर से, वो आपसे कंसर्न करे, बिल्कुल आप उसको सॉल्व करने की बिल्कुल सॉल्व करते हैं। और हमारे इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं ना, जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो गए या इनके हाउस वार्डन हो गए, हाउस मास्टर हो गए, अपने बाकी स्टडी के अलावा भी मैटर उनके साथ ये बच्चे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ये मसला आ रहा है। तो जब तक बच्चे बताएंगे नहीं तो उसका मसला ना किसी को पता चलेगा ना फिर उसका हल निकलेगा। तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो वो उन्होंने डिस्कस लाजमी सेम टाइम में वो करना है उन्होंने। फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये बच्चों के वज़ू बनाने की जगह है, नमाज वगैरह पढ़ने की मस्जिद इधर साथ बनाई गई है। इसी तरीके से बच्चों के ये वाशरूम वगैरह अलहदा सेपरेट बनाए गए हैं कि क्योंकि इन्होंने मेंटेनेंस रूम के अंदर अटैच बाथ नहीं बेस्ट होते, इनके लिए हमने सेपरेट बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए। पे जो इनका ये निज़ाम बनाया हुआ है, इधर हमारे कोई फंक्शन होता है या कोई बच्चों की कोई सरमनी हम कर रहे होते हैं, जिस तरह किसी बच्चे ने अगर कुरान मुकम्मल किया है तो उसकी फिर हमने यहाँ पे बाकायदा जी उसकी करते हैं कि बच्चों की कुरान खानी जिस तरह होती है वो हम यहाँ पे अरेंज कर रहे होते हैं छोटे बच्चों की, ख़ास तौर पर जूनियर ब्लॉक की। तो ये उनका ये एक यानी कि सेपरेट हमने सिस्टम बनाया हुआ है। तो मस्जिद में भी होता है लेकिन अलहदा इधर या ज़ाहिर इनके अपने दोस्त वगैरह होंगे या इनके टीचर्स वगैरह। ये हमारे जूनियर कैंपस की कुछ पिक्चर्स हैं, जिस तरह ये लैब की है, इनकी जो परफॉर्मेंस हो रही होती है इनकी, इसी तरीके से ये परेड हो रही है इसी ग्राउंड में। उसके अलावा ये हमारे कर्नल सईद साहब हैं जो CEO हैं, और ये मैडम रिजवाना हैं जो जूनियर कैंपस की और गर्ल्स कैंपस की सेक्शन हेड हैं, और इसी तरीके से बच्चों को अपने इनाम वगैरह दिए जा रहे हैं। इस तरह ये स्पोर्ट्स ड्रेस है, ये ट्रैक सूट पहनते हैं बच्चे, जिसमें स्पोर्ट्स टाइम में ये इस तरह की इनकी ड्रेस होती है, और क्लास टाइम में इनकी ये वाली ड्रेस होती है जिस तरह ये है।
इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये होती है हेड बॉयज़ की, यानी जो सीनियर बच्चे होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी ये मुकम्मल यूनिफॉर्म होती है। जिस तरह मतलब हर रूम का और हर क्लास का एक सीनियर बच्चा होता है, इसी तरीके से ये असेंबली में खड़े हुए हैं बच्चे, और ये कोई फंक्शन के बाद इनकी चंद तस्वीर मतलब इसमें ली गई हुई हैं। इसी तरीके से बड़े बच्चे इधर आ गए तो वो साथ में, तो हर एक फ़ोर्स की अलग-अलग इनकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है कि बच्चे अगर आर्मी या एयर फोर्स या नेवी में जहाँ भी इनका इंटरेस्ट होता है उसी के लिए हम इनको प्रिपेयर करते हैं और आगे उनको अप्लाई करवा के, तो हमारी 110% कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना किसी फ़ोर्स में ज्वाइन कर लें या किसी अच्छी फील्ड में चले जाएं। यहाँ पे आने का मकसद मेन जो बच्चों का होता है वो है कि बच्चों का एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए और बच्चों की अच्छी एक तरबियत हो जाए कि अगर वो लाइफ के किसी भी हिस्से में जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उन्हीं मुश्किलात से 1000 गुना जब इधर से 1000 बार वो गुज़र चुके होते हैं तो उनके लिए आगे की मुश्किलात फिर कुछ भी उनको नज़र नहीं आती। ये एक परेड ग्राउंड है, इसमें बच्चों की असेंबली भी होती है और हमारे जितने भी यानी जिस तरह 23 मार्च की परेड होती है वो भी यहाँ पे परफॉर्म होती है और यहाँ पे हमारे चीफ़ गेस्ट आए हुए होते हैं, एयर कमांडोज़ वगैरह, एयरफोर्स से, आर्मी से जितने भी हैं उनको हमने इनवाइट किया हुआ होता है और यहाँ के जो हमारे एसी हैं वो भी यहाँ पे हमारी जो है ना परेड में शामिल होते हैं। और इसी तरीके से ये परेड ग्राउंड है, यहाँ पे यानी असेंबली और बच्चों ने जो परफॉर्मेंस करनी होती है यहाँ पे हम परफॉर्म करवाते हैं। इसी तरीके से हम जब इनका एक्स्ट्रा यानी सैटरडे को म्यूज़िक नाइट हो गई, मूवी नाइट होगी, वो भी यहाँ पे परफॉर्म होती है और इनका जो फेयरवेल पार्टी होती है बच्चों की उसमें सेकेंड ईयर वालों के लिए, तो वो भी यहाँ पे हमने ये सारी करनी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये 7 क्लासेस हैं, उसके साथ ये हॉस्टल है, उसके साथ ही जिम क्लब है। इस तरीके से ये पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हमें जहाज़ मिला है, तो ये साथ ही कैंटीन है, कैंटीन उसके साथ ही ऊपर लैब्स हैं, ऊपर जो हैं वो लैब्स हैं, ऊपर आप देख रहे होंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ये और लाइब्रेरी वहाँ पे है और नीचे जो है ना टीचिंग स्टाफ की रिहाइश है और साथ में वो हॉर्स राइडिंग क्लब है उस तरफ। और उस तरफ जो आप एरिया देख रहे हैं वो ISSB का एरिया है, जहाँ पे बच्चों की यानी ISSB की आर्मी में जाने की ट्रेनिंग होती है, वो एरिया। उसको अगर आप जूम करें तो वो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इनको तैयारी करवा रहे होते हैं। जो पोल से बैक पे वो वाले जी, ये पोल वाले सारे, ये रेड वाले जितने भी रेड वाइट वाले नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ये ISSB की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। और वो सामने जो वाइट वाली बिल्डिंग नज़र आ रही हैं वो नूर फोर्सेज एकेडमी की ब्रांच हमारी यहाँ पे ओपन हुई है, यानी ये बच्चे वही तैयारी कर रहे थे अभी, ये क्लास ले रहे थे। और भी हैं, अभी आज इन्होंने आना है, क्लास मुकम्मल हो जानी है, उनका हमने ये सेपरेट एक बनाया हुआ है ISSB वालों का। तो ये डिस्पेंसरी है इस तरफ, तो बच्चों का जो अगर फ़र्स्ट एड होती है तो वो यहीं पे इनको मिल जाती है। बच्चों का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम बन जाए तो यहीं पे हल हो जाता है। ज़्यादा ये कैडेट मेस है, इसकी भी अभी मेंटेनेंस हो रही है, सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं। तो बच्चों की 3 टाइम का खाना यहाँ पे होता है और टेबल चेयर पे खाना लग जाता है, वेटर खाना सर्व करते हैं। यानी कैडेट अपने डिसिप्लिन में बैठे होते हैं और इनके पास पूरा टाइम होता है कि खाना खा के उन्होंने जाना है, फिर दूसरे हॉस्टल वालों ने आ जाना है। यानी 3 शिफ्टें यहाँ पे हमारी होती हैं, तो आधा घंटा इनके पास होता है कि उस टाइम में खाना लग जाता है टेबल पे, उस दौरानिए में उन्होंने खाना खा के फ़ौरन फिर सारे एक लाइन अप होके चले जाते हैं बच्चे एक डिसिप्लिन में। और यहाँ पे भी हमारी निगरानी होती है बाकायदा, हमारे जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं या इनके जो हाउस मास्टर हैं, हाउस वार्डन हैं, वो साथ ही होते हैं, बच्चों को खाना खिला के फिर साथ ले जाते हैं। अब बच्चों ने जब खाना खाना होता है तो इनको ये डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है कि बच्चों ने कैसे खाना खाना है। जिस तरह आप ये देख रहे होंगे कि उसको स्टार्ट किस तरह करना है, फिर आगे जो उनके अंदर स्पून है उसको किस तरह रखना है, फिर फिनिश किस तरह करना है। इसी तरीके से ये जो बेस्ट तरीका है वो ये है उसके रखने का, फिर इस तरीके से रेडी करना है प्लेट को या इस तरीके से नहीं करना। ये सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ भी लगी हुई हैं और बच्चों को सिखाया भी जाता है बाकायदा। जब वो खा रहे होते हैं तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो राउंड पे होते हैं, तो बच्चों को बता रहे होते हैं कि तो शोर ना करें और डिसिप्लिन में रहें और किस तरीके से आपने जो है ना खाना स्टार्ट करना है, किस तरीके से एंड करना है, ये तमाम चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ पे ये है जी। एक खाकी कलर की यूनिफॉर्म होगी, एक ट्रैक सूट होगा जो स्पोर्ट्स टाइम पहनेंगे, एक वॉकिंग आउट ड्रेस होगा जो सिंपल वाइट शर्ट और ग्रे पैंट जो होती है पैंट शर्ट, तो वो तीनों सूट यानी पेयर में होते हैं। एक वो अगर लॉन्ड्री में दे देता है बच्चा तो वो धो के प्रेस करके जब तक आती है तो दूसरी वो यूज़ कर सकता है।
इसी तरीके से बच्चों ने खुद, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो खुद धो सके, वो सारा हमारा इंतज़ाम है। वॉश करता है, क्या तरीका कार होता है? वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक सूट को 2 दिन पहने या 1 दिन पहने या 3 दिन पहने। तो जब वो फील करेगा कि ये ख़राब हो रहा है तो वो लॉन्ड्री में आके दे देगा। जी, ये चीज़ है। कपड़े भी होंगे कुछ, यानी वाइट शलवार कमीज़ जुमे वाले दिन पहनने के लिए, तो वो भी यहाँ पे धोने के लिए बच्चा दे सकता है। और उसमें ये होता है कि जो जुमे वाले दिन सबका सेम ड्रेस होता है, ब्लैक वेस्ट कोट ऊपर होती है और वाइट जो उनका है ना ड्रेस होता है, वो पूरे कॉलेज ने जुमे वाले दिन 2-2.5 घंटे के लिए वो पहनना होता है। उसके बाद फिर ट्रैक सूट पहन लेते हैं बच्चे। ये है।